अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स कवर कर लेती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब हैं। चैप्टर 24 शुरू कर रहे हैं, वो के लास्ट चैप्टर है और प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। तो बग़ैर ज़्यादा तफसील में जाए हुए हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं एक्सरसाइज के साथ साथ मज़ीद एक्सप्लेन करता रहता हूँ, बजाय से कि पहले पूरी थ्योरी सुनाऊँ आपको, उसमें फिर आप बोर हों। ये जो टॉपिक है ये है ट्री डायग्राम फॉर प्रोबेबिलिटीज़। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप विद रिप्लेसमेंट करते हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। आसान सी बात है कि ये इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि 11 बॉलें थी जिसमें से 5 रेड थी और 6 ब्लू थी। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/11। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/11। ठीक है। लेट सपोज ये अभी इवेंट है, कुछ नहीं हुआ। लेट सपोज 5/11 यानी एक रेड निकल गई। जो हमने हाथ डाला, एक डब्बा था, उस डब्बे में हमने हाथ डाला और एक बॉल निकाली। वो बॉल कौन सी थी? रेड थी। रेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/11। बॉल निकल आई रेड। अब वो रेड हमने वापस डाल दी, फिर वही बॉलें हो गई 11 की 11, 5 रेड और 6 ब्लू। दोबारा रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/11, क्योंकि वही 5 रेड हैं। ठीक है। यही तरह से पहली दफ़ा जब बॉल निकाली थी वो ब्लू निकलती, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 11 में से 6 ब्लू थी, तो 6/11। अब जब वो वापस ब्लू डाल दी, अंदर ही रिप्लेस कर दी, इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। जब वापस ब्लू रिप्लेस कर दी तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी फिर 6/11 हो गई, रेड की वही 5/11 हो गई। तो दोबारा ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी 6/11। किसी भी मोमेंट पे चूंकि हर वक्त बॉल रिप्लेस करके वापस डब्बे में डाल देते हैं, तो हर वक्त डब्बे के अंदर 5 रेड और 6 ब्लू रहती हैं। तो हमेशा रेड की 5 5/11 और ब्लू की 6/11 रहेगी। जब हम कोई स्पेसिफिक इवेंट चाहते हैं कि ये आए और ये ज़रूर आए, ये भी आए और फिर ये भी आए, पहली दफ़ा रेड निकले और दोबारा भी रेड ही निकले, इसको हम कहते हैं एंड, ज़रूर हो, लाजमी हो। तो एंड के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहली भी रेड आए, दूसरी भी रेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? लाजमी आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/11 मल्टीप्लाई 5/11। पहली रेड आए और लाजमन दूसरी ब्लू आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/11। और ब्लू की कितनी थी? 6/11। तो ये 30/121 है। पहली रेड, पहली ब्लू आए यानी 6/11, दूसरी रेड आ जाए यानी 5/11, तो मिला के दोनों लाजमी ऐसे ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/30/121। पहली ब्लू आए फिर दूसरी भी ब्लू ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/11 इंटू 6/11। तो सवाल है, कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम अबव शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग आउटकम्स ऑफ द सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट। कर दिया हमने। वन ऑफ ईच कलर की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसमें दोनों एक ही कलर आए। दिस इज वन ऑफ द ईच, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ईच। तो ये भी वन ऑफ ईच है, ये भी वन ऑफ ईच। इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/21। एक इवेंट आए या दूसरा आ जाए, दोनों चलेंगे, तो फिर हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। फर्स्ट इवेंट यानी रेड और ब्लू आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 30/121 थी। ब्लू और रेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी इत्तेफाक से 30/121 थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 60/121। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 का ए और बी हो गया। मुश्किल है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन काम चलाते हैं। एवरेज नंबर ऑफ वेट डेज इन मुंबई इन सितंबर इज 13। Average number of wet days in New Delhi is 4. Okay.
अब ऑन एन एवरेज तो हमें पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 दिन होते हैं, टोटल 30। उसमें से कितने दिन वेट हैं? वेट सितंबर, मुंबई 13 वेट हैं, और वेट नहीं कितने हैं? तो 17 जो हैं वो ड्राई हैं। मुंबई में, इसको मुंबई कर देते हैं। और फिर पूछ रहे हैं वेट डेज न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 4 हैं, तो ड्राई कितने होंगे? What is the probability that one day at a random chosen in Mumbai in September will be wet? कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में वेट की प्रोबेबिलिटी ये है, मुंबई में ड्राई की प्रोबेबिलिटी ये है। अब ड्रॉ अ ट्री डायग्राम to show the probabilities of wet and dry days in Mumbai and New Delhi in September. Okay. मुंबई में और न्यू दिल्ली में एक ही डायग्राम में हम बना के दिखाते हैं वेट और ड्राई। लेट्स सी। एक दिन था मुंबई में, वो वेट था या ड्राई था, उसकी प्रोबेबिलिटी थी वेट की 13 अपॉन, थोड़ी जगह आगे जाने की भी तो दो, 13/30, और ड्राई की थी 17/30 मुंबई में। फिर ऐसा था कि न्यू दिल्ली में वेट था या ड्राई था? दिस इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में वेट की प्रोबेबिलिटी थी 4/30, और ड्राई की प्रोबेबिलिटी थी 26/30। सिमिलरली मुंबई में जब ड्राई था तो न्यू दिल्ली में वेट था या ड्राई था? वेट, ड्राई। वेट की 4/30 है, ड्राई की 26/30 है। 26 दिन ऐसे होंगे जो ड्राई रहेंगे। अब एक ऐसा दिन कि मुंबई में भी वेट हो, मुंबई वेट और न्यू दिल्ली वेट, ऐसे दिन की प्रोबेबिलिटी दोनों दिन में ऐसा होना ज़रूरी है, तो वो होगी 13/30 इंटू 4/30। लाजमी एक दिन इसमें बैठो, एक दिन इसमें बैठो, सेम डे। एक दिन ऐसा हो कि मुंबई में तो वेट हो लेकिन न्यू दिल्ली में ड्राई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मुंबई वेट लेकिन न्यू दिल्ली ड्राई, तो दिस इज 13/30 इंटू 26/30, यानी ज़्यादा चांस है कि ड्राई हो, मुंबई में भी ड्राई हो और न्यू दिल्ली में वेट हो। मुंबई ड्राई, न्यू दिल्ली वेट is 17/30 into 4/30। मुंबई प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई में भी ड्राई हो और न्यू दिल्ली में भी ड्राई हो, विच इज 17/30 इंटू 26/30। आंसर निकाल लेते हैं इसके। 30 into 30 is 900। 13 into 4 is 52। अच्छा डेसिमल में निकालें या
फ्रैक्शन में निकालें, तो फ्रैक्शन में निकालना सही रहता है प्रोबेबिलिटीज को। 15 और अपॉन 900, दिस इज 13 इंटू 26 इज 338 अपॉन 900। अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना आसान भी होता है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये 17 इंटू 4 इज 68 अपॉन 900, और फिर 17 इंटू 26 442 900। ठीक है जी, तो ये चार प्रॉबिलिटीज़ हैं। अब क्या कह रहे हैं जी, ड्रॉ अ टी डायग्राम दिखा दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन September 5th नेक्स्ट ईयर इट विल बी वेट इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली। कब की बात हो रही है? सितंबर की। मुंबई में भी वेट हो और न्यू दिल्ली में भी वेट हो, तो वेट एंड वेट की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो तो एक ही है, एक ही ऐसा दिन है वेट और वेट, वो निकला हुआ है 52/900। 52/900। वेट इन मुंबई, ड्राई इन न्यू दिल्ली, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं, एक ही है, वेट इन मुंबई, ड्राई इन न्यू दिल्ली, 338/900। ये तो हो गया पूरे पहले से हुआ हुआ है। बोथ सिटीज विल बी ड्राई, तो ड्राई ड्राई एक ही है, 442/900। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली खाली ड्राई हो, मुंबई ड्राई हो या वेट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, खाली न्यू दिल्ली ड्राई हो, तो वो पहले ही हमें पता है अलग से, 26/30। अगर आप इनको ऐड करके भी निकालेंगे, न्यू दिल्ली ड्राई और न्यू दिल्ली ड्राई दो हैं ये, 338/900 प्लस 442/900, तो सिंप्लीफाई होकर यही बनेगा 26/30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, probably it's the last question of the exercise. The probability of Sukatai passing her maths exam at first attempt is 3/5. If she fails it and resits, the probability of her passing the second time is 3/4. Draw a diagram to show, remember that if she passes first time, she does not have to take the exam again. So there is no need for another branch of in this part. तो देखिए जी, पहले तो सिचुएशन में बाजी बैठी और पास कर गई, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/5। लेकिन अगर पास नहीं की तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी थी? ज़ाहिर है जो 3/5 में से रह गई, 2/5। ये फेल हो गई, लेकिन फेल होने के बाद अगर इसने दोबारा अटेम्प्ट किया तो पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और फेल होने की कितनी है? 1/4। बस ड्रॉ द डायग्राम दिखा, बना दिया है, पूरा हो गया, काम खत्म। 24.1 डन, एंड द लास्ट एक्सरसाइज 24.2 रिमेन्स, वो मैं अभी 5 मिनट में बना देता हूँ, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए जब तक। अल्लाह हाफिज़।